हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? और सब बढ़िया। आज से मैं आपके लिए वीडियो बना के डालूँगी हर एक टॉपिक का जो अब तक हमने पढ़ लिया है फिजिक्स में, है ना। राइटिंग वर्क तो आप लोगों का सभी का हो गया होगा और आप लोगों ने कुछ पढ़ा भी होगा अब तक, जितने भी टॉपिक्स मैंने डाले हैं, जितना भी सिलेबस हमारा हुआ है। तो आज मैं आपकी फर्स्ट यूनिट जो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका एक इंट्रोडक्टिव वीडियो डाल रही हूँ। ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, मेनली पढ़ते हैं चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ पर हम चार्जेस के मोशन की बात नहीं करते हैं और उस चार्जेस के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसके बारे में बात करते हैं। ओके। तो फर्स्ट जो है हमारा सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है इस यूनिट का, इस चैप्टर का, वो क्या है? चार्ज। ठीक है। माइंड में क्वेश्चन होगा, व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? ठीक है। चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज इज अ इंट्रिंसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर लाइक मास। ये किसी भी पार्टिकल की चार्ज क्या होती है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या होती है? किसी भी पार्टिकल की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इफेक्ट दिखाता है। दूसरी किसी चार्ज्ड बॉडी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ओके। चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? क्यू। और चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम। और चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप पढ़ चुके 11th में कि व्हाट इज वेक्टर एंड द स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड। तो चार्ज क्या है? हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ओके। उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। ओके। एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये सब हम 9th-10th में बेसिक सी बातें हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके। उसके बाद है आपका डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड द मास। चार्ज और मास के अंदर क्या डिफरेंस होता है? ओके। तो फर्स्ट है आपका चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, बट मास इज अ सिंगल टाइप ऑलवेज। ठीक है। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द मैटर। जो चार्ज है, जिस भी मटेरियल के ऊपर चार्ज है, उसका अमाउंट या उसका इफेक्ट उस मैटर की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। जबकि जो मास है आपका वो उस बॉडी की स्पीड पर डिपेंड करता है। वो उसके स्पीड के साथ उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन m इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वेयर c इज द स्पीड ऑफ द लाइट एंड m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। रेस्ट मास ऑफ द बॉडी मीन्स कि जब बॉडी रेस्ट पे है उस टाइम पे हमने कितना मास मेजर किया, एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज मूविंग विद द स्पीड v। ओके। उसके बाद है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि हम चार्ज को ना तो बना सकते हैं और ना ही हम चार्ज को तोड़ सकते हैं, सिर्फ हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। मीन्स कि टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है। means the total charge of an isolated system is always a constant. Okay. नेक्स्ट है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीन क्या होता है? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। मतलब क्या हुआ कि एक छोटी सी हमने यूनिट कंसिडर कर ली, एक छोटा सा हमने चार्ज कंसिडर कर लिया है, तो जितने भी चार्जेस है वो सारे उस छोटे चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जो मिनिमम पॉसिबल जो चार्ज है आपका वो क्या है? दैट इज ई। जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो क्या है आपका?
ई और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 and this is called your fundamental charge that can exist independently on an electron. Means फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज. ओके. और जो आपका किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो इसके इस फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल फॉर्म में करता है. मींस आप ये नहीं आप बोल सकते हो कि मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा वो 1e 2e 3e 4e फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा. मींस 0.5e 1/2e 3/2e मतलब यू कैन से fractional charge does not exist. Charge always exists in the whole number or you can say in the integral multiple of the fundamental charge. Okay. उसके बाद एक बेसिक सा न्यूमेरिकल है इसमें. Can a charge of 8 into 10⁻⁻18 be given to a body? क्या इतना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है. ठीक है. तो इसके ऊपर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का लॉ लगाएंगे. डेट इज क्यू इज इक्वल टू एन ई. क्यू हमें टोटल चार्ज कितना गिवन है 8 इंटू 10⁻⁻18 इज इक्वल टू एन इंटू फंडामेंटल चार्ज. फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू हमें पता होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो यहाँ से हमने एन की वैल्यू निकाल ली इसको सॉल्व करके, जो क्या आई 50 आई, जो कि क्या है एक होल नंबर है, कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं है. और हमें पता है कि चार्ज किसी भी बॉडी पे ट्रांसफ़र होते हैं किस फॉर्म में, होल नंबर की फॉर्म में, यानी कि 50 की फॉर्म में ये चार्ज ट्रांसफ़र किया जा सकता है. तो हम क्या बोलेंगे कि दिस चार्ज कैन बी गिवन टू अ बॉडी. ओके. आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे. ओके. अब अपनी नोटबुक साथ में रखिए जो आपने नोट्स बनाए हैं और उसके साथ बैठ के इस लेक्चर को सुनिए ध्यान से. आपको पूरा कंप्लीट समझ आएगा. और ना आए तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं. ओके. थैंक यू.